जी, मेरा नाम रामानंद तिवारी और मैं पिलग्रिम पब्लिशिंग और शास्त्र संग्रहालय अनुसंधान ट्रस्ट का संचालक हूँ और यही मेरा कार्य है जो साहित्य, संस्कृति और पुस्तकों से लगा हुआ है। यही गुरु जी, मेरा आपका परिचय ये है। संस्था कहाँ पर है? ये संस्था हमारी यहीं दुर्गा कुंड में है, जो बिल्कुल चश्मा घर आप कह सकते हैं उसके सामने, या दयाल होटल जो बन गया है नया, उसके बगल में। गुरु जी, आज किस प्रकार का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है? ये हमारा नादानुराग करके एक हम लोगों ने श्री गणेश किया है और इसमें नाद की उपासना है। कोशिश यही है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, मेरा सोचना ये है कि अपनी काशी जब संगीतमय है चारों तरफ से, तो क्यों नहीं इस काशी से एक हम लोग अब तक मैथिली ठाकुर निकाल पाए या कुमार विश्वास निकाल पाए। यही एक्चुअली इसकी उद्देश्य हैं कि क्या हमारे नवयुवकों में उनको प्रोत्साहन दे करके और उनकी जो गायन शैली है और ये जो परिवार गा रहा है ये तो अद्भुत है, क्योंकि ये अपने में ही एक घर है और पूरा घर एक्चुअली एक तरीके से हम यही कहेंगे कि मतलब माता हारमोनियम बजाती हैं, पिता तबला बजाते हैं और दोनों डालिया मुखर्जी और उसकी बहन जो है वो गीत गाती हैं। गुरु जी, यहाँ पर कहाँ से गणमान्य लोग पधारे हुए हैं? यहाँ पूरे विश्व से ही गणमान्य लोग पधारे हुए हैं और हमारा यही कार्य एक्चुअली नेपाल में रहा है, जहाँ दो बार अमेरिका के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर, अटल बिहारी वाजपेयी जी, गुलजार साहब, ये सभी लोग एक्चुअली हमारे विजिटर रहे हैं। और यहाँ पे भी तमाम जितने भी शहर के मानिंद लोग हैं वो सभी लोग यहाँ विज़िट किए हैं। अभी हमारी संस्था ने उसका शुभारंभ हुआ था अपने करपात्री भवन से, तो वहाँ पे एक नाथ सिंधे जी आए थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने महाराष्ट्र के, और दयालु गुरु जी, साथ में गणेशन शास्त्री द्रविड़ जी, जिन्होंने एक्चुअली हमारे राम मंदिर और कॉरिडोर का सायत निकाला था। और वहीं पे तमाम अन्य विद्वान लोग भी थे, बीएचयू के हेड लोग जो हैं या विद्वत समाज, वहाँ सभी एकत्रित हुआ था। ये प्रोग्राम है गुरु जी? ये सिर्फ मंथ में एक दिन हुआ करेगा। अच्छा, महीने में। अच्छा, महीने में जी। किस तारीख को होगा गुरु जी? ये एक्चुअली तारीख यूँ नहीं निश्चित है कि हम लोग चाहेंगे कि लोगों के पास भी समय हो, कोई शनिवार की संध्या या रविवार के दिन रहेगा। गुरु जी, यहाँ पर आपके पुस्तकों का कितना संग्रह होगा? यहाँ पे तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 20,000 पुस्तकें तो होंगी ही होंगी। काशीवासियों के लिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, काशी तो वैसे ही धन्य है और हम सबको धन्य करती है। जहाँ पे भी हम लोग कह देते हैं हम काशी के हैं, लोग नतमस्तक हो जाते हैं और हृदय से सेवा करते हैं और हम लोगों को वो इज्जत बात मिलती है जो कभी कभी लगता है कि क्या हम इस लायक भी हैं। गुरु जी, बात की जाए सबसे चर्चित पुस्तक आपकी लाइब्रेरी में कौन सी है? देखिए, सबसे चर्चित पुस्तकें बहुत सी हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टर भानुशंकर मेहता की पुस्तक है सो काशी से ही कसना, वो क्लासिक्स बहुत सुंदर है। और एक दूसरी पुस्तक है आनंद कानन, जो चंद्रमौली जी की है। वो अपने ज्योतिषाचार्य नहीं, वो बेंगलोर के इंजीनियर हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है, वो भी हमारे यहाँ से प्रकाशित हुई है। और चंद्रमौली उपाध्याय जी की भी और उनके पिता की कई वास्तुशास्त्र और ज्योतिष पुस्तकें हमारे यहाँ से प्रकाशित हुई हैं। गुरुजी, मेरा एक सवाल होगा कि ऐसे आयोजन की प्रेरणा आपको कैसे मिली? देखिए, अब आप जो सहृदय लोग होते हैं ना, और जहाँ बनारस है वहाँ रस है, और हमारे हृदय में भी मैं समझता हूँ रस है, तो अब नदी से आप ये नहीं पूछेंगे तू बहती क्यों है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। शुक्रिया जी, धन्यवाद। गुरु जी, पिलग्रिम्स का कुछ इतिहास बताएं। देखिए, पिलग्रिम्स की जो बिगनिंग है वो बहुत मॉडेस्ट है। हमें भी विश्वास नहीं होता है कि ये सब बाबा की लीला क्या है। इसी काशी में यूनिवर्सल बुक कंपनी गदोलिया में है, जहाँ मैं एक सिंपल चपरासी का काम करता था। विश्वविद्यालय प्रकाशन में मैंने सेल्समैन का काम किया। फिर मैंने अपनी दुकान लगाई फुटपाथ पे, कार्डबोर्ड बॉक्स में, कहाँ पे, टूरिस्ट बेंगलो पे, स्टेशन के पास में। और वहाँ से फिर कार्डबोर्ड बॉक्स से एक्चुअली बड़े हमारे पास फिर ट्रंक हुए, ट्रंक से फिर छोटी दुकान हुई, और
उसके बहुत से लोग साक्षी हैं, जैसे कि टूरिस्ट बेंगलोर समय सिद्धार्थ सिंह जी वगैरह, अर्जुन सिंह वगैरह, ये सब काशी विद्यापीठ के विद्यार्थी भी थे, लेकिन हो सकता है उनके अंदर बल और जोश के कारण वो सब अपने अपने जगह पे एक स्तंभ थे। उन सबों ने हमारे जीवन को देखा है और भी तमाम लोगों ने देखा है, जो इवन अपना जो यूनिवर्सल बुक कंपनी है। तो मेरा पूरा जीवन सजीव है इसी काशी में कि मैं कहाँ से चल करके कहाँ पहुँचता हूँ और किस तरीके से होता है। फिर मेरी एक छोटी सी दुकान बनाते हैं हम एल शेप में। वो दुकान किस सन में बनी ये दुकान? ये दुकान हो गया करीब 40 साल पहले। तो वो इतनी सक्रिय थी कि यदि आपको अंदर जाना हो तो हमें बाहर आना होगा, और हमें अगर अंदर जाना है तो आपको बाहर आना होगा। उस तरीके की वो तो प्रेम गली अति साकरी, यही पिलग्रिम्स का इतिहास है ना। इसी से पिलग्रिम फिर आगे बढ़ता गया। फिर मेरे जीवन में इतने परिवर्तन आए कि आपसे बताया कि हमारे अपने संस्थान में नेपाल के गुलजार साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिमी कार्टर, ये मनीषा कोइराला वगैरह तो हर वीक आती थी। मतलब इनका तो पूछना ही क्या है। पिलग्रिम्स इज प्रेज्ड बाय एवरीबॉडी। और जितने क्लाइंबर्स आते हैं, जो माउंटेनियर्स आते हैं, सर एडमंड हिलरी, रेनॉल्ड मेसनर, आई मीन्स यू नेम इट, दे ऑल हैव बीन आवर विजिटर। और वो शॉप भी जो अभी आप ये देख रहे हैं, इससे 15 टाइम्स लार्ज हो गई थी धीरे धीरे, और 15 टाइम्स ही उसमें एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी था, हॉलिस्टिक एवरीडे म्यूजिक थी। तो ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? रुचि तो थी, लेकिन सब करने वाला ईश्वर है। ये सब ईश्वरी इच्छा से ही हुआ है। मेरी इच्छा तो मैं यही कहूँगा कि यही था। काशी में रहता हूँ, आज भी मैं मोदी जी से भी कहूँगा कि हम रामानंद के लिए सिर्फ 2 बूंद अविरल निर्मल जल चाहिए, गंगा जल चाहिए। हमें नहीं चाहिए ये तमाम जो दुनिया का विकास है। हम सनातनियों के लिए वो धन्य है, आप ये सब कर पा रहे हैं, ईश्वर ने आपको शक्ति दी है। लेकिन हमारी अगर हृदय से इच्छा कोई पूछे तो मुझे तो सिर्फ 2 बूंद अविरल निर्मल जल चाहिए। मेरी दादी भी जब जा रही थी तो घर में अम्मा ने रसिया